डी डॉलराइजेशन फिर बना मुद्दा। डॉलर के दुश्मनों को डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी क्या है? आखिर टैरिफ के बाद क्यों बढ़ रही है ट्रंप की घबराहट? सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। टैरिफ का चाबुक बनाकर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर के दुश्मनों को नई धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे देशों ने अगर डॉलर के खिलाफ कोई भी साजिश रचने की कोशिश की तो उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। वास्तव में व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों से जुड़े देशों को कड़ी चेतावनी देते हुए धमकी दी कि अगर वे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश जारी रखेंगे तो उनके निर्यात पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि वे डॉलर पर कब्जा करने की कोशिश करना चाहते थे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ट्रंप की यह टिप्पणी नए क्रिप्टो करेंसी कानून पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान आई। हालांकि यह कानून डिजिटल एसेट्स से जुड़े हुए नए नियमों पर फोकस था, लेकिन राष्ट्रपति ने इस अवसर का उपयोग उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए किया। उन्होंने कहा कि डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा गठित ब्रिक्स गठबंधन का विस्तार अब मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तक हो गया है। इस समूह ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए व्यापार समझौतों में लोकल करेंसी के उपयोग पर चर्चा की, लेकिन ट्रंप का दावा है कि उनके आक्रामक व्यापार रुख का असर पहले ही दिखने लगा। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा चेतावनी जारी करने के बाद उनकी अगली बैठक में उपस्थिति बहुत कम थी। वे टैरिफ नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने रुख पर और जोर देते हुए चेतावनी दी कि अगर 1 अगस्त तक कोई व्यापार समझौता नहीं हुआ तो वे ब्रिक्स देशों को नई टैरिफ व्यवस्था के बारे में आधिकारिक पत्र भेजना शुरू कर देंगे। ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर भारत ने डी डॉलराइजेशन की बात से तुरंत दूरी बना ली। 17 जुलाई को विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि समूह सक्रिय रूप से अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश नहीं कर रहा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हाँ, सीमा पार भुगतान के बारे में ब्रिक्स ने लोकल करेंसी पर बात की है, लेकिन डी डॉलराइजेशन एजेंडे में नहीं है। यह संतुलित प्रक्रिया दर्शाती है कि ब्रिक्स के भीतर ऑप्शनल करेंसी को बढ़ावा देने की गति और दायरे पर सदस्य देशों के अक्सर अलग अलग विचार होते हैं। यह पहली बार नहीं जब ट्रंप ने डॉलर के डिफेंस में ट्रेड पॉलिसी का इस्तेमाल किया है। 2024 में उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर की बराबरी करने वाली ज्वाइंट करेंसी बनाने की योजना पर आगे बढ़ते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। शुक्रवार की टिप्पणी उसी रणनीति की निरंतरता को दर्शाती है जिसमें मॉनेटरी डोमिनेंस आक्रामक आर्थिक प्रवर्तन से जोड़ा गया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने उन पर बहुत जोरदार प्रहार किया है और यह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे। वे लगभग मिलने से डरते हैं। अब आपको बता रहे हैं जो ये बखेड़ा खड़ा हुआ यानी कि डी डॉलराइजेशन का, जिसमें भारत ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया है ट्रंप को यानी अमेरिका को, वो आखिर है क्या। डी डॉलराइजेशन भले ही नया हो, लेकिन कई देश दशकों से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की मांग कर रहे हैं। ब्राजील, रूस, चीन जैसे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिकी प्रभुत्व की आलोचना कर रहे हैं। करीब 2 साल पहले जनवरी में खबर आई थी कि ईरान और रूस मिलकर गोल्ड से सपोर्टेड एक नई क्रिप्टो करेंसी जारी करेंगे जो विदेशी व्यापार में भुगतान पद्धति के रूप में काम करेगी। यह राजनीतिक रूप से तटस्थ रिजर्व करेंसी बनाने की दिशा में एक नया मोड़ था, या ये कह सकते हैं एक नई पहल थी। कैसे समय के साथ डॉलर मजबूत होता गया। डॉलर की डोमिनेंस पर समय समय पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। उसके बाद भी डॉलर की स्वीकार्यता काफी लंबे समय से बनी हुई है। 1920 के दशक में जब देश प्रथम विश्व युद्ध से बिना किसी नुकसान के उभरा, तब से अमेरिकी डॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रों के रूप में पाउंड स्टर्लिंग की जगह लेना शुरू कर दिया। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डॉलर की स्थिति को और मजबूत किया। चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरा, इसलिए 1944 के समझौते ने युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी सिस्टम की स्थापना की, जिसने अमेरिकी डॉलर को वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रमुख रिजर्व करेंसी बनने में मदद की।
डी डॉलराइजेशन अब क्यों मुद्दा बन गया है? पहले टैरिफ, अब डी डॉलराइजेशन। अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार ईरान, इजराइल और रूस यूक्रेन वॉर के दौरान कई तरह के आर्थिक व्यवधान देखने को मिले हैं। साथ ही इस माहौल ने स्विफ्ट जैसी अंतर्राष्ट्रीय डॉलर ट्रेड सिस्टम से अलग होने के कारण छोटे देशों को विकल्प तलाशने के लिए प्रेरित किया। कुछ साल पहले भारत और मलेशिया ने हाल ही में घोषणा की थी कि उन्होंने कुछ लेन देन के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और इसी के तहत सऊदी अरब के वित्त मंत्री ने जनवरी 2023 में ब्लूमबर्ग को कहा था कि उनका देश अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में व्यापार पर चर्चा के लिए तैयार है। फरवरी 2023 में चीन ने भी फ्रांस के साथ युआन में नेचुरल गैस के लिए ट्रायल ट्रेड एग्रीमेंट किया था, और यही डर सता रहा है ट्रंप को, और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि जो लोग जो इनका डॉलर डॉलराइजेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर अगर कोई देश अलग जाता है या अब डॉलर के अलावा किसी अन्य करेंसी में वो ट्रेड डील करता है, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि डॉलर की फिर वैल्यू कम होती जाएगी। वो अमेरिका जो पूरे विश्व पर राज करता है, जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है, जो सबसे पावरफुल देश है, वो अपने करेंसी को कैसे कम कर सकता है, उसकी मजबूती को कैसे कम कर सकता है। लेकिन जब इन सारे देशों में जैसे ब्रिक्स देशों में बात हो रही है, तो अब अमेरिका को ये डर सता रहा है, और इसीलिए उन्होंने ये चेतावनी जारी कर दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि अगर नहीं मानोगे तो 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। अब देखना होगा, भारत ने तो अपना रुख अब स्पष्ट कर दिया, लेकिन और देशों का रिएक्शन आना अभी इस पे बाकी है। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।